नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और इस चैनल में हम नई श्रृंखला लेकर आए हैं जिसमें हम आपकी मुलाकात सक्सेसफुल पर्सन से कराते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस की बुलंदियों को कैसे पाया, किन आदतों को अपनाया जिससे वो अपने लाइफ में स्वास्थ्य और सक्सेस दोनों को साथ लेकर चले। इसी पद्धति में हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री दीपक चोपड़ा जी से, जो मात्र 28 साल के हैं और 3 साल पहले ही उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया है। इनके फादर श्री रमेश चोपड़ा जी, जो दीप सैनिटेशन के नाम से एक फर्म चलाते हैं और लास्ट 40 ईयर से इस लाइन में हैं। और दीपक जी ने आके इस बिजनेस को काफ़ी नए नए मुकाम दिए हैं और नए नए आइडिया इनिशिएट किए हैं अपने फादर के साथ मिलकर। और लॉकडाउन के दौरान जिन दिनों में लोगों का काम बहुत कम था, दीपक चोपड़ा जी अपने काम की तरफ, अपने कस्टमर की तरफ, उनके सेटिस्फैक्शन की तरफ पूरा ध्यान दे रहे थे और क्या क्या अपने बिजनेस में इंप्रूव कर सकते थे उन्होंने किया। और दीपक चोपड़ा जी का काम कभी भी कम नहीं हुआ, हमेशा उनको अपने कस्टमर से सेटिस्फैक्शन और मिलता गया। आज आपकी मुलाकात हम दीपक चोपड़ा जी से करा रहे हैं। ओवर टू दीपक चोपड़ा जी। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच दीपक चोपड़ा जी हैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आज हम उनकी सक्सेस के कुछ राज जो कि आपके लाइफ में भी काम आ सकते हैं, आज उनसे बात करेंगे। ओवर टू दीपक चोपड़ा जी। नमस्कार दीपक चोपड़ा जी, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे यहाँ आए, अपने टाइम निकाला और हमारे दर्शकों के लिए जो आप आज कुछ, हम चाहते हैं कि कुछ आपने सक्सेस के कुछ जो नियम आपने अपनी जिंदगी में लागू किए हैं उसके बारे में हम आपसे चाहते हैं। इजाजत है सर? नमस्कार सर, धन्यवाद, आपने इतना मान सम्मान दिया, थैंक यू सर। दीपक जी, आपसे जानेंगे आपकी एज क्या है अभी? सर आई एम जस्ट 28 ईयर। और आप बिजनेस में कब से हैं अपने? फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 ईयर। और लास्ट 3 ईयर में आपने अपने पापा की फर्म को ज्वाइन किया। और आप इस बिजनेस में अपनी मर्जी से आए या पापा जबरदस्ती लाए आपको? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया और मैंने उनको ज्वाइन किया, उनको एक हेल्पिंग हैंड की तरह से ज्वाइन किया, लेकिन अब मैं उनका एक सपोर्ट बनकर उनके साथ खड़ा हूँ। यस। और आपकी लाइफ में अपने पापा के जो बिजनेस को कुछ कमियां लगी होंगी या कुछ चीजें आपने इंप्रूव की होंगी, उनको इंप्रूव करने वाला कैसे अपने आप को बूस्ट फील करते हैं, आप मोटिवेट फील करते हैं? राइट सर, हम बिजनेस में ग्रो करने के लिए जी हमें क्रिएटिव होना चाहिए। यस। और समय के साथ जिन चीज़ों को, जिन चेंजेस को लाना चाहिए वो सीखा, समझा, फिर उन चेंजेस को लाया गया, वो चेंजेस लाए बिजनेस में। जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट होते गए, फिर एक मोटिवेशन बूस्ट होता गया कि हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं और एक नए मुकाम पर जा पा रहे हैं। एक अपने दिमाग में टारगेट सेट किए कि हमें ये ग्रोथ चाहिए, सेल्स ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए, तो उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते गए और मोटिवेशन हाई होता गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर योर सक्सेस? मतलब आप अपने कस्टमर का ध्यान देते रहे, अपने कस्टमर की नीड का, सेटिस्फैक्शन का, क्या चीजों का ध्यान दिया जो बिगेस्ट फैक्टर है आपकी सक्सेस का? सर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट थिंग, देन उसके बाद पर्सनल रिलेशंस विद द डीलर्स और क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमने क्वालिटी को मेंटेन किया है और इम्प्रूव कर रहे हैं और एक न्यू डिजाइन्स ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, तो उससे हमारा सेल्स इंक्रीज हो रहा है, हमारे ब्रांड की लाइकेबिलिटी बढ़ रही है। ग्रेट। सेटिस्फैक्शन भी बढ़ रहा है, लाइकेबिलिटी भी बढ़ रही है। हाँ जी। और एक आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप लोगों से ज्यादा घंटे काम करते हैं या दिन में कितने घंटे काम करते हैं आप? सर, मैं और पापा हम जब ऑफिस जाते हैं तो हम कुछ 6 घंटे काम करते हैं। उसमें भी रिलैक्स्ड काम होता है, कोई ज्यादा रश नहीं करते हैं। ग्रेट। रिलैक्स्ड काम है और मैनेज्ड काम है सर। What motivate you to do this business, to improve your product, to improve your satisfaction for your client? क्या मोटिवेट करता है? सर, मेरे पापा ने 40 साल से ब्रांड को बनाया है। ओके। उनकी मेहनत एक मेरे माइंड में है कि उनकी मेहनत और उनकी
जो उन्होंने नाम कमाया है उसको मैं और पूरे इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर चमका सकूं, फिर उसके बाद इंटरनेशनली हम रिकॉग्नाइज्ड हो जाए हमारा ब्रांड। तो वो मेरे को एक मोटिवेशनल फोर्स है जो मुझे ड्राइव करता है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। हाउ डू यू जनरेट न्यू आइडियाज फॉर योर बिजनेस? क्या आपको आइडिया कहाँ से आते हैं? आप यूट्यूब से देखते हैं या नए नए इनिशिएटिव कैसे लेते हैं? सर किसी भी चीज़ के लिए, नए आइडियाज़ के लिए हमें उस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ता है। फिर उसके लिए उन चीज़ों को समझा जो ऑलरेडी थी, आप उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं वो अपने आप समझ में आते गए। और उसके लिए अगर हमें कुछ क्रिएटिव करना है तो हमें उसके लिए अपने माइंड को फ्रेश माइंड चाहिए होता है कि एक हम कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको रीसेट चाहिए होता है। तो उसको रीसेट करने के लिए आई जस्ट वेक अप अर्ली एट 6 एंड आई गो टू प्ले बैडमिंटन फॉर 2 hours एंड आई डू योगा। सो उससे क्या होता है कि हमारा एक माइंड रीसेट हो जाता है, जो कुछ भी हमारे नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है। हम हर रोज पॉजिटिवली नए काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेट। और हर बिजनेस में आप मानते हैं कुछ ना कुछ फियर होता है। व्हाट इज द बिगेस्ट फियर इन योर फील्ड एंड हाउ यू मैनेज योर फियर? सर फियर है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ओके, हम उनसे पीछे ना रह जाएं। उनकी जो एक रेस चल रही है नए डिजाइन्स की, कस्टमर को एक नए लेवल की सर्विस प्रोवाइड करने की, आजकल ऑनलाइन हो गया है। तो हम ऑनलाइन बिजनेस को, अगर हम ऑनलाइन नहीं जाएंगे, उन वक्त के साथ नहीं बदलेंगे, हम अपने चेंजेस नहीं लाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और हम पीछे ना रह जाएं दूसरी कंपनीज के मुकाबले में, यही बिगेस्ट फियर होता है। उसी के लिए हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, वो मैनेज आप कर लेते हैं। एंड व्हाट आर योर आइडियल्स? किसको आप आइडियल मानते हैं? सर मेरे पापा को मैं ग्रेट आइडियल मानता हूँ। ग्रेट। उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बाकी सर आप जैसे मेंटर्स हैं। ग्रेट सर। व्हाट आर योर सक्सेस हैबिट्स? यस सर, आई टोल्ड यू अर्लियर कि सर मैं सुबह उठते हैं आप? योगा एंड मेडिटेशन। जी सर मेडिटेशन इज द फोरमोस्ट थिंग you have to do to be successful. So when you are at a calm stage, you can notice and observe all the things, and this is the game of observation you make daily. Okay. And when you observe things very interestingly and very good, so you can implement changes and all the things. And what are the hardest decisions you ever had to make? So smallest decisions are the difficult ones that we have to make daily. Okay, great sir. What is the best advice you can give to our listeners? क्या आप देना ताकि उनकी सक्सेस में वो हैबिट, उनकी भी वो हैबिट आए? Yes. I would suggest you all to do yoga daily and to meditate. So it will help you in each and every aspect of your life. Thank you. And what are the main responsibility in your business? मतलब कुछ पापा करते हैं, कुछ आप करते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिजनेस के लिए? न्यू बिजनेस आप देखते हैं या प्रोडक्ट आप देखते हैं या पैकिंग, क्या रहता है मेन आपका? सर मैं और पापा ही हैं, तो हमें हर चीज खुद ही करनी होती है। ओके। छोटे से छोटा काम मुझे उनकी बेस तक भी, जो ग्राउंड लेवल पे थिंग्स हैं वो भी मुझे समझनी है। लेबर के साथ उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रोडक्ट में क्या रॉ मटेरियल्स हैं, तो वहां से लेके कस्टमर तक जब तक पहुंचेगा तो कस्टमर के प्रेजेंटेशन, कस्टमर को वो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा उनके हैंड्स में, उनका क्या रिव्यू रहेगा, कस्टमर रिव्यूज तक भी हम समझते हैं। अच्छा सर, एक और लास्ट तो नहीं, एक दो क्वेश्चन और आपसे लेंगे, थोड़ा समय। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर वर्क? Sir, it's flexible. If you are the proprietor or partner with your family members, so the main thing is it's flexible. Okay. So ऐसा नहीं है कि आपने 9 बजे ही पहुंचना है, you can come late, और एक burden नहीं रहता, तो it's flexible. You can work easily. You can create very good environment. And what kind of problem do you deal daily? The difference of opinion sometimes with my father. Okay. But we have to accept the things, and we have to. After that, what kind of decision do you make? I give suggestions to my father, but he is the one who make decisions. So we discuss. Okay. And I like to discuss, and I love to discuss with my father.
So what are the things, what are the difficulties I am feeling, and so I don't complain, I just suggest him, and if he agrees then we mutually make decisions. ग्रेट ग्रेट। दीपक जी के बारे में आपको एक और बता दें, दीपक जी ने बहुत छोटी उम्र में 2 पिक्चर्स में भी काम किया है और ये छोटे हैं लेकिन मल्टी पर्सनैलिटी है। इन्होंने जिस चीज में हाथ डाला वहीं पे ही ग्रेट 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 कर दिया उस काम को। और दीपक जी बहुत ही डीपली सोचते हैं चीजों को और गहराई से, बहुत ही नेक दिल इंसान है। भगवान इनको ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ाता रहे और ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते रहिए। बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू आपको you, हमारे sir. चैनल के धन्यवाद।